अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। कराची से खलील रहमान साहब हैं, इनके बेटे को डेंगू हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर वाइट सेल्स भी कम हो रहे हैं, तो एहतियात बताइए और खाने पीने के हवाले से क्या तजवीज़ आप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सवालात इन्होंने पूछे हैं। नंबर एक ये है कि डेंगू के मुतालिक एहतियाती तदाबीर, और नंबर दो कोई नुस्खा वगैरह तजवीज़ फरमा दें खाने पीने के मुतालिक। नुस्खे के मुतालिक तो ये है कि आप सबसे पहले लें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ और रेवन खताई। पंसार की दुकान से मिल जाएगा। उसको साफ़ सुथरा करके और उसको बारीक पाउडर बना लें, और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच शाम खाने से पहले सादा पानी से इस्तेमाल करवाएं या मीठे शरबत से इस्तेमाल करवाएं, तो इससे इंशाल्लाह वाइट ब्लड सेल जो है वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर जो है वो तो जो आम है, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें, और मच्छर वगैरह के लिए जो आजकल जो लवाजिमात है उसको अख्तियार किए जाए, तो इससे भी काफ़ी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। नंबर 3 बात है खाने पीने। असल चीज़ है खाने पीने। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो खा पी रहे होते हैं ये है असल चीज़, क्योंकि वाइट ब्लड सेल जो है, जितनी आप प्रोटीनी अशिया हैं, बीफ है, मछली है, चने की दाल हो गई, इन चीज़ों से वाइट ब्लड सेल कम होते हैं। तो इनसे बिलखुसूस आपने जो है वो परहेज़ रखना है। खाने पीने में बच्चे को आप इस्तेमाल करवाएं कद्दू, लौकी, टिंडे और सफ़ेद चावल होगा, ये आप इस्तेमाल करवाएं। और इसमें जो है ना वो काली मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक और सफ़ेद ज़ीरा, इसका मिसाला लेकर के, यानी इसको लेकर के सब बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें और इसका मिसाला खाने में आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मरीज़ को अफाका होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मतब अल अब्बासी का अक्सर खत्ताई जो है मर्ज़ में काफ़ी मरीज़ों को हमने दिया है, काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है, तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वाइट ब्लड सेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। इस्लामाबाद से एक साहब ने सवाल भेजा।